हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय जय भोलेनाथ। और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पूजा कितने बजे से शुरू होगी और कौन से टाइम पे पूजा करना सबसे ज़्यादा सही होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को हरितालिका तीज की पूजा हुई है। इससे पहले हरियाली तीज, कजरी तीज सभी गए हैं, बहुत अच्छे से गए हैं। तो आज जिन्होंने ये भी मनाया है उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप सबों को भी बहुत बहुत बधाई कि आज हम लोग इस दुनिया में इस बार भगवान करे हर बार हम लोग ज़रूर से ज़रूर भाग लें। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं तीज पूजा की। तो आज की तीज पूजा का मुहूर्त है जो कि सुबह का मुहूर्त है 6:05 से 8:38 तक सुबह का मुहूर्त है। जो सुबह पूजा करना चाहते हैं या फिर 2-3 बार पूजा करते हैं उनके लिए है, और जो ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए। बट सबसे ज़्यादा अच्छा तीज का पूजा प्रदोष काल में ही होता है। अगर आप को थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप आ सकते हो तो ऑफिस वगैरह में से भी हाफ डे लेके या फिर 2-3 घंटे का लीव लेके तो आप ज़रूर आएँ, शाम को ज़रूर पूजा करें। तो शाम का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शुरू हो रहा है। 30 तारीख आपको बिल्कुल याद रखना है। शुरू हो रहा है 6:33 से रात को 8:51 तक। आपको पूजा प्रदोष काल में शुरू कर देनी है। बाकी आप कितना भी टाइम तक पूजा करें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूजा कर सकते हो। ये वाली चीज़ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा टाइम टेबल का कि कितना टाइम में कितना पूजा करना है और किस टाइम में पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आपको पता ही है कि भाद्रव मास में शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में उदया तिथि से ही, सुबह से ही किसी भी त्यौहार को मनाया जाता है। अगर आप कोई भी त्यौहार ऐसा होता है कि एक दिन बाद से चल रहा है या फिर रात से शुरू हो रहा है और दूसरे दिन भी है तो हम दूसरे दिन से ही ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि सूर्य के उदय के साथ कोई भी त्यौहार उठाना ज़रूरी होता है। तो चलिए आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सुबह का मुहूर्त है 6:05 से 8:38 तक। और सबसे बेस्ट मुहूर्त जो कि प्रदोष काल में है वो है 6:33 से 8:51 रात तक। तो आप समझ गए होंगे कि कितना है। अब और इतने टाइम तक में आपको सारी चीज़ें पूजा की तैयारी वगैरह कर लेनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा की तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ना सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिएगा। दिन में ही पूजा करने के जब शुरू होता है समय, उसके पहले ही आप सारी चीज़ें एक जगह जमा करके रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप जब पूजा करने बैठ जाओगे ना तो फिर बार बार उठना सही नहीं होता है। तो आप सारी चीज़ें, जितना भी चीज़ आपको लेना है सब कुछ आप वहाँ पर लगा लीजिए। और ये बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है तो आप इसको अपने मंदिर में ना करें। अगर आपकी मजबूरी है ना तभी आप मंदिर में करें, कि अपने घर के मंदिर में कर लिया या फिर बाहर, नहीं तो आप इसके लिए अलग से चौकी और स्थान ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा पर्व है। माँ पार्वती बार बार शिव जी को पाती है। क्यों पाती है? उन्होंने एक बार शिव जी से ये सवाल कर दिया था कि मैं हर जन्म में आपको ही कैसे पा लेती हूँ, इसका क्या विधि है? तो उन्होंने ये ही बताया था कि हरितालिका तीज की वजह से ही माँ पार्वती हमेशा ही शिव जी को पाती है, शिव जी का वरण करती है और शिव जी का इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्यार रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत श्रद्धा से और मन से आप ये वाली पूजा करें। भगवान आप लोगों का सुहाग हमेशा बनाए रखे और आप लोग भी मेरे को आशीर्वाद देना कि हम लोग भी ऐसे ही खुश रहें जैसे शंकर भगवान और पार्वती माता रहती हैं। तो चलिए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या लगेंगी। तो सबसे पहले चीज़ तो आप फ़ोटो पे भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके आसपास में मिट्टी नहीं मिलती है तो फ़ोटो ज़रूर रखना है। तो आइए सब कुछ क्लियरिटी बता देती हूँ मैं आपको। फ़ोटो आपको मिट्टी ज़रूर से ज़रूर लेनी है। मिट्टी और रेत हर जगह मिलता है। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक चौकी, जो कि लकड़ी का चौकी होना चाहिए। लकड़ी का नहीं होगा तो फिर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे पहले चीज़ प्रायोरिटी है कि आप लकड़ी का एक
चौकी ले ले। इसके बाद आपको शिवलिंग बनानी है। शिवलिंग का पार्थिव शरीर बनाना है, क्योंकि पूजा के बाद आपको विसर्जित करना होगा। लेकिन उससे पहले आप इसको ना सजा लो थोड़ा अच्छा सा। इसके ऊपर कपड़ा बिछा सकते हो आप लाल पीले, नहीं तो फिर इस तरीके का पेपर भी लगा सकते हो आप। और केले का मंडप ज़रूर बनाना है आपको, ज़रूर 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 बनाना है। केले का पत्ता आपको आसपास देख लेना ज़रूर मिल जाता है, और उसको अच्छे से सजा ले, मंडप बना ले। और इसके बाद रेत का या मिट्टी का शिवलिंग इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। रेत कई जगह नहीं मिलता है, मैं ये मान सकती हूँ। माता ने तो बालू की ही प्रतिमा बनाई थी भगवान की और पूजा किया था, तो रेत अगर नहीं मिलती है मैं ये चीज़ मान सकती हूँ। पर मिट्टी हर जगह मिलती है। आपको फ़ोटो रखने का मन है आप फ़ोटो भी रखो, पर मिट्टी हर जगह मिलती है। आप ऐसे बना के मूर्ति और रख दीजिए उनको, ऐसे थाली में ही स्थापित करिएगा, क्योंकि सुबह खंडित ना हो जाए डालने के टाइम पे, हम लोग जब विसर्जित करने जाएंगे तो। और यहाँ पे आपको गणेश भगवान की भी बनानी है मूर्ति, जो कि आप पान का पत्ता एक ले लीजिए। पान का पत्ता लगेगा और सुपारी और कलावा बांध के उसमें, और उसको आप गणेश जी बना सकते हैं। नहीं तो गाय गोबर होगा तो, बट गाय का गोबर नहीं मिलेगा तो उससे। और अपना पूजा का सामान आप सारा बर्तन धो धा के एक साथ रख लीजिएगा। और उसके बाद आपको बेलपत्र लेना है, शंकर भगवान की बहुत फेवरेट बेलपत्र है। और शंकर भगवान के लिए आपको फूल भी लेना है। कनेल का फूल उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो अगर आपको ये वाली जो कनेल का मैं दिखा रही हूँ वो ले लेना। और माता के लिए आपको रेड कलर की फूल लेनी है, तो माता रानी को सबसे ज़्यादा अड़हुल का फूल प्यारा होता है, तो अगर आपको ये फूल मिल जाता तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाल फूल आप ले। और ये है भगवान जी का, हम लोग के यहाँ मदार बोलते हैं, कोई कंकर बोलते हैं ये वाली फूल का नाम, तो इसलिए मैं आपको पिक्चर दिखा दे रही हूँ। आप वो वाली फूल ज़रूर ले लेना, रोड पे ऐसे ही रहता है बहुत सारा। और ये है अपराजिता का फूल, जिसको नीलकंठ भी बोलते हैं, ये वाला भी शंकर भगवान को बहुत प्यारा रहता है फूल, तो आप ये वाला फूल भी ले लेना। बिल्कुल सरल वाली विधि बता रही हूँ मैं। और भगवान को श्वेत फूल बहुत ज़्यादा पसंद है शंकर भगवान को, तो आप उनके लिए श्वेत फूल ज़रूर से ज़रूर, मदार का वही फूल 2 कलर का होता है, तो आप श्वेत वाला ही ले। और ये अपराजिता भी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। इसके बाद आप अपना सारा पूजा का सामान जितना भी होता है, और आसनी ज़रूर रखें। धरती पे बैठ के पूजा ना करें, ज़मीन पे बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। पीस वगैरह जो भी प्रसाद, क्या धूप अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें आप रख ले। और सुहाग का पिटारा भी जो आपको बना के रखना है, 2 जगह रखना है आपको, कि मतलब एक माता को चढ़ाने के लिए और एक दान करने के लिए। तो उसमें मेहंदी आप ज़रूर रखिएगा, शीशा, कंघी, चूड़ी, मंगलसूत्र वगैरह जो भी आपको चीज़ें हैं, पर बिंदी, सिंदूर और एक चुंदरी या फिर पीस आप डाल सकते हैं, ऐनक, कंघी डाल सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पे बांस का डलिया में रख के दिया जाता है दान में, तो हमारे यहाँ पे तो नहीं दिया जाता है, आपके यहाँ पे दिया जाता है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और जो भी फिर आपको प्रसाद वगैरह रखना है वो आप रख लीजिएगा, कि मतलब फ्रूट्स वगैरह, फल फूल, कोई सारी चीज़ें, आपने कोई चीज़ बनाई है घर में, पूड़ी, हलवा, पुआ, खीर, गुजिया वगैरह, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो वाली चीज़ आपको लेना है। और वो सारी चीज़ें रख के आपको, हाँ एक चीज़ आपको और करनी है कि कलश भी आपको रखना है। तो कलश रखने के लिए आप जो चौकी आपने बनाया है सारी चीज़ें कर ले, वहाँ पे एक अरवा चावल लेके और वहाँ पे अष्टदल कमल बना लीजिए, और बना के और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिएगा। और अगर आपके उंगली में अंगूठी नहीं है, किसी किसी के पास सोने की अंगूठी नहीं होती है, तो आप उसमें आम का पल्लू लगा के दाहिने हाथ से, क्योंकि हम पूजा करते हैं, दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में आप आम का पल्लू लगा के और पूजा कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गया। और कलश में स्वास्तिक जरूर बना दे, जो आप कलश स्थापित करेंगे उसमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। बिना वस्त्र के ना रखे, उसमें कलावा बांध दीजिएगा। सुपारी, पैसा, पान, हल्दी, चावल, कुमकुम, जो भी चीज़ें आपको डालनी है उसमें डाल दीजिएगा। और ओम गणपताय नमः कहते हुए अपना कलश स्थापित कर ले दीजिएगा। शंकर भगवान को चंदन का टीका लगा सकते हैं आप, उनको श्वेत चंदन बहुत पसंद है, तो ये वाली चीज़ आप उनको लगा लीजिएगा, भगवान जी को चंदन का टीका। और माता रानी को मैंने बता ही दिया, फूल फल जो भी देना है। वस्त्र भी आप दे सकते हैं भगवान को,
कि आप वस्त्र देना चाहिए भगवान को। बिना वस्त्र के कैसे, तो आपके पास अगर कपड़ा है तो कपड़ा ले ले, बचा हुआ भी कपड़ा न्यू है कि हम सिलाई वगैरह करते हैं तो जो बच जाता है वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कच्चा धागा सूत चढ़ाएं सबको। और एक चीज़ और है, भगवान को भांग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपके आसपास में कहीं अगर भांग है तो आप भांग ले लीजिएगा और सारी चीज़ें आप चौकी पे एकदम अच्छे से सजा दीजिएगा। भांग धतूरा वगैरह भगवान को बहुत पसंद होता है, तो भांग धतूरा ये सारी चीज़ें तो आप ज़रूर लीजिएगा। और कंक्रीट का फूल वगैरह आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। और तुलसी बिल्कुल मत चढ़ाइएगा शंकर भगवान पे, शंकर भगवान पे तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र आप ले लीजिएगा 5, 7, 11, 21 आपको जैसे भी मिलता है। और दूब ज़रूर चढ़ाइएगा, गणेश भगवान को दूब चढ़ाया जाता है। और इसके बाद आपको जो भी अपना प्रसाद वगैरह देना है, धूप बत्ती वगैरह जो भी आपको देना है वो दे दीजिएगा। और चावल अक्षत ज़रूर रखिएगा, फूल अक्षत, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। और एक चीज़ आपको और रखनी है, हरितालिका तीज की व्रत की कथा वाली चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। मेन चीज़ इस पूजा में ये है, आपका जितना सामर्थ्य आप कर सकते हो, जो आपने गुजिया वुजिया जो भी बनाया है सही चीज़ है वो सारी। मेन चीज़ इसका ये है कि आपको मंडप बनाना है चौकी रख के उसके ऊपर, और शिव जी का पार्थिव शरीर आपको बनाना है। आपको रेत मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है रेत तो मिट्टी की, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है इस पूजा की। और बाकी सारे विधि वैसे ही होते हैं जैसे हम हमेशा शिव जी की पूजा करते हैं उस तरीके से। और आप अपना आप बहुत अच्छे से सज धज के 16 श्रृंगार करके और मन को बिल्कुल शांत रख के आज के दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि त्यौहार का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल शांति, मन को दुखी ना रखे, सारी चीज़ें शंकर भगवान पे छोड़ दे, बिल्कुल भी दुख ना रखे मन में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ भगवान जी को दे दे। आज के दिन सब कुछ अर्पित कर दे उनको कि भगवान सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। और खुशी खुशी मन से आपके पास जितनी चीज़ें हैं, देखिए फूल पत्ते ये सारी चीज़ें, भगवान को वैसे भी प्रकृति से लगा हुआ है। आपको पता है कि शंकर भगवान भौतिक चीज़ों से इतना ज़्यादा वो नहीं होते, उनको प्राकृतिक चीज़ें बहुत प्यारी है। तो आपको जितना फूल पत्ता धतूरे का, ऐसा वाला टॉस वाला फूल हम इसको बोलते थे, भांग धतूरा बेलपत्र मदार का फूल, आप जितना फूल पत्ता डलिया डुलिया सारी चीज़ें उनको चढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। जब भी माता पार्वती उनको छोड़ के गई हैं अगले जन्म के लिए, दूसरे जन्म के लिए, तो माता पार्वती ही प्राकृतिक है, प्राकृतिक माँ का रूप होता है। तो उन्होंने इसीलिए वो कैलाश पे रहते थे, बिल्कुल सबके महल वगैरह में नहीं रहते थे, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े रहे, माँ से जुड़े रहे। तो यही वाली चीज़ है, आप ये वाली चीज़ ज़रूर करिएगा कि मूर्ति बनाइएगा और मन से श्रद्धा से सारी चीज़ें पूजा करिएगा। और माता रानी से अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करिएगा, और अपने सभी छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। पूजा पाठ करके जो भी आपके आसपास में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी आपको, सारी चीज़ें एक साथ जुगाड़ करके और रख के इसके बाद मन लगा के भगवान शंकर की पूजा करें। माता रानी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। किसी किसी के पास चांदी का होता है गणेश भगवान की, मतलब वो क्या बोलते हैं मूर्ति, तो जो दीपावली वगैरह में किन्हीं किन्हीं के पास होता है वो ख़रीद के लाता है ना, वो वाली। तो आपके पास वो होगा तो उनको भी आप स्थापित कर दीजिएगा, उनको भी ऐसा ना छोड़िएगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। गाय का गोबर मिल जाता है तो अति उत्तम है, उससे भी बहुत अच्छी पूजा होती है। और नहीं तो आप फिर वही पान के पत्ता में कलावा बांध के सुपारी में और रख लीजिएगा, गणेश भगवान की स्थापना कर लीजिएगा। आई होप कि आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल का घंटी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, हैप्पी तीज।